आज हम बात करेंगे कोकिला स्वर। मेरे दोस्त, साक्षात सरस्वती का रूप, सरस्वती का दूसरा रूप लता मंगेशकर। लता मंगेशकर का नाम सुनते ही आपके जुबान पे क्या आता है? वो सारे स्ट्रगल, सारे परेशानियां। तो माँ सरस्वती का जो उनके जुबान पे जो वास हुआ था, आज कल जो है लता मंगेशकर इस दुनिया से चली गई। 6 फरवरी 2022 में चली गई और वो करीब अपना 92 इयर्स का इस संसार में जर्नी किया। 92 इयर्स। और इस भयंकर कोरोना ने भी पता नहीं कितने एक्टर्स को इस बॉलीवुड से उठाने का प्रण ले लिया है। जैसे ऋषि कपूर भी गए, दिलीप कुमार भी गए, इरफान भी गए। तो काफी लोग, उनमें से चौथा 5वें स्थान पर हम लोग के बीच में आज लता मंगेशकर नहीं रही। न जाने कितने उन्होंने गाने गाए। आज देखिए, उनके जो पिताजी थे, जो थे अपना एक्टर्स का काम करते, स्टेज पर प्रोग्राम देते, नाटकीय एक्टर्स थे। और उनकी ये दूसरी माँ थी। लता मंगेशकर जो है कि दो मिलाकर 4 बहन थी, एक भाई थे। लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा और मीना, और एक भाई था हृदय नारायण। तो मेरे दोस्त, उनके पिताजी हृदय नारायण को बिठाते से सॉन्ग अपने जैसे बनाने के लिए, लेकिन उससे आवाज नहीं निकलती थी। तो लता मंगेशकर साइड में खड़ा होकर आवाज निकली। तो उनको मिल गई कि बोले कि रियली में यही है जो सरस्वती है। लता मंगेशकर की एजुकेशन कुछ भी नहीं हुआ था। वो जब फर्स्ट टाइम अपने स्कूल में गई तो अपनी छोटी बहन को लेकर के गई थी, आशा को। जब टीचर ने बोला तुम अपनी छोटी बहन को नहीं ला सकती है, उसका भी फीस देना पड़ेगा, उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। जैसे तैसे करके उन्होंने पढ़ाई से तौबा कर लिया। स्कूल जाना भी पसंद नहीं किया और घर पर ही प्रैक्टिस करने लगी अपने पिताजी के साथ। बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम किया, बहुत सारा पिक्चरों में छोटा छोटा एक्टर्स का, छोटी बहन का कुछ न कुछ ऐसा रोल करते हुए। लेकिन वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था सिंगर में। सिंगिंग को कायम रखा। सफर करते करते 13 साल की उम्र में उनकी जो है, उनके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूटा, दुख का पहाड़ जिसको बोलते हैं। उनके पिताजी का निधन हो जाता है। पिता के निधन के बाद पूरी तरह से टूट जाती है और अपने माँ से बोलती है, माँ अब हम लोग का परिवार कैसे चलेगा? बाकी सब भाई बहन छोटे थे। अब देखिए, उनका स्ट्रगल शुरू होता है। काफी लोग उनको सपोर्ट करते हैं। एक जो है गॉड के फादर के रूप में हैदर अली साहब मिलते हैं और उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। एक्चुअल में लता मंगेशकर का जो जन्म हुआ था इंदौर में हुआ था। सितंबर 1929 में हुआ था। सितंबर 1929 में इंदौर में हुआ था। और वहां से फिर उन्होंने कुछ समय के बाद पूना में भी रही कुछ समय। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे में जाकर के शिफ्ट कर लिया और वहां से उनका स्ट्रगल चालू हुआ। उनको पिक्चर में सिंगिंग के लिए
हैदर अली ने काफी लोगों से रिक्वेस्ट किया, जैसे बनर्जी थे, उनके पास जाकर के रिक्वेस्ट करते हैं उसके तरफ से, बोलती है इसका साउंड जो है बहुत पतला है और लेडीज का जो साउंड में मैच नहीं करेगा, जो हीरोइन होती है उनका साउंड थोड़ा मोटा रहता है, अगर हम किसी के साउंड के लिए इनके साउंड देते हैं तो मैच नहीं करता, बहुत पतला है। उस वही पर हैदर अली बहुत गुस्सा होते हैं, बोलते हैं मैं प्रण करता हूँ लता तुम टेंशन मत लो, तुम अपने काम में निरंतर प्रयास करते रहो और तुमको अपने अपने पिक्चरों में सिंगिंग के लिए तुम्हारे सामने लाइन नहीं लग जाएगी तो हमारा नाम हैदर अली नहीं। तो गॉडफादर उनको मानती थी लता ने, अपना सफर जारी किया धीरे धीरे। अब उनको क्या है, मराठी आता था, तो मराठी और हिंदी दो भाषा में गाना बोले तो कोई भी सॉन्ग के लिए उसमें उर्दू का लहजा होना बहुत जरूरी होता है। सनम बेवफा तूने दिल मेरा तोड़ा, किसी काम का न छोड़ा, सनम बेवफा। तो बेवफा और सनम जो है इंग्लिश वर्ड है, नहीं उर्दू वर्ड है, तो उर्दू के बिना कोई भी गाना चलता नहीं था, क्योंकि आज से कई हजार पहले हमारे देश पे मोहम्मदम लोगों का ही तो राज था, ब्रिटिश से पहले भी तो मुस्लिम हर जगह थे और उर्दू पूरा वर्ल्ड में भी चलता है। तो उन्होंने अब जाती है और कोशिश करके उर्दू का भी ट्रेनिंग लेती है और कुछ सांस्कृतिक का भी ट्रेनिंग लेती है, बहुत सारे क्लासेस लेती है और उनका स्ट्रगल ऐसे चलता रहा कि जिंदगी में अपने लिए खुद का शादी के बारे में भी नहीं सोची थी। तो देखा कितना स्ट्रगल है, फिर अपने बहनों को आप पढ़ाते लिखाते, उनके भी लाइफ में शादी के लिए टाइम आया था। एक राजा थे, उसके लड़के राजकुमार थे, उनके साथ उनको शादी का मन बना था, उनका भाई के साथ ही वो भी वकालत करता था, लेकिन उसके पिताजी ने बोल दिया कि जो भी है हमारा लड़के का शादी राजघर आने में ही होगा। ऐसा थॉट रखने से अब देखिए दोनों प्रेमिकाओं का और प्रेमियों का जो संकल्प बहुत अमर होकर के रह गया। न इधर लता मंगेशकर ने शादी किया और न ही राजकुमार ने शादी किया। तो मेरे दोस्त इसके बाद तो इनका 1942-1943 में तो इतना चल पड़ी कि न जाने एक एक दिन में 10-10 गाने गाने लगी, 5-5 गाने गाने लगी, सुबह में 2, दोपहर को 2, शाम को 2, बहुत सारे। बहुत लोग बोलते 20,000 तक गाने गाए, कोई बोलता 30,000 तक गाने गाए, कोई बोलता 8,000 तक गाना गाए। तो इतने गाने, इतने पिक्चरों में गाना गाए, देश के प्रति, प्रेम के प्रति, लव के प्रति, पता नहीं कितने गाने गाए। आज हमारे बीच नहीं रही, तो ऐसे लोगों को याद किए जाएंगे। कोकिला स्वर, ये विदेशों में भी जाके, इंग्लैंड में जैसे परफॉर्मेंस इन्होंने दिया, और आज वो हम लोग के बीच में नहीं रही। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।